थी जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो आए। नहीं, और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान को भी अंततः प्रेम ही बनना होगा, क्योंकि यदि ज्ञान ही रह गया तो तुम ज्ञाता बने रह जाओगे। बड़ा अहंकार होता है ज्ञाता का। फिर परम तुम्हारे लिए एक जीती जागती वास्तविकता नहीं रहेगी, वो एक जानी हुई वस्तु बन जाएगा, ज्ञान बन जाएगा। हमें परम ज्ञात है, हम हैं और सत्य है, और हम सत्य को जानने वाले हैं। पूरा पूरा अहंकार, हम हैं और सत्य है। पहले तो यहीं पर दो हैं, एक नहीं दो हैं। हम हैं और सत्य है, और हम सत्य को ना, सत्य से एक रूप नहीं हुए हैं। हम सत्य को जी नहीं रहे हैं, हम सत्य को जान रहे हैं। जी नहीं रहे हैं, जान रहे हैं। जानना है या जीना है? जानना है या जीना है? जीना है। भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए। जीने का तो एक ही तरीका है, एक हो जाना, क्योंकि जीवन एक है, जीवन की धारा एक है। और वही प्रेम का मार्ग है, वही भक्ति की सीढ़ी है। आप जो कुछ करो अंततः तो एक ही होना पड़ेगा। वही योग है, वही मुक्ति है। भक्त पहले ही कदम से एक होने की इच्छा रख के चलता है। ज्ञानी की प्रार्थना होती है मैं जान लूं, भक्त की प्रार्थना होती है तुमसे मिल जाऊं, किसी तरह मिलन हो जाए। ज्ञानी की प्रार्थना को अंततः बदलना होगा, क्योंकि उसकी प्रार्थना यदि पूरी भी हो गई तो भी वो अटका ही रहेगा। भक्त की प्रार्थना बिल्कुल दुरुस्त है शुरू से ही। क्या कह रहा है वो? मिल जाओ, तुम्हें पालूं। वो पहले ही क्षण से योग के लिए ही उत्सुक है। ज्ञानी रोता है कि मूढ़ हूं, और भक्त रोता है कि विरह है। ज्ञानी के रोने में भी सूक्ष्म अहंकार है। और भक्त यदि रो रहा है तो ये नहीं रो रहा है कि मुझे कुछ और मिल जाए, वो कह रहा तुम नहीं मिले हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम पाने योग्य हो, तुम नहीं मिले हो। भक्त के कदम लगातार ठीक ही ठीक चल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक सीढ़ी पर है। भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए। बिल्कुल सीधा रास्ता है भक्ति का। और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो आए। बात में पेच है, देखिएगा।
और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। जो समझदार होगा वही ये जान पाएगा कि भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कबीर कह रहे हैं मात्र ज्ञानी ही समझ सकता है कि भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मूढ़ नहीं समझेगा। और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। जिसने मन को समझा, जो मन की प्रक्रियाओं से, मन के दांव पेचों से, मन के चाल चलन से पूरी तरह से अवगत है, वही ये जान पाएगा कि भक्ति ही एकमात्र साधन है। एक दृष्टांत है, श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद की पहली कथा है। इसी के बारे में है कि यमुना नदी के तट पर एक औरत जो है, एक युवा औरत है, दो वृद्धों की सेवा कर रही है। एक ऋषि पूछते हैं तो उससे उसका परिचय पूछते हैं। संस्कृत थोड़ा परिचय देती है, उसमें है कि द्राविड़ों उत्पन्न, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई थी, कर्नाटक में मेरा विकास हुआ, महाराष्ट्र में मैं नवयौवन अवस्था को प्राप्त हुई, लेकिन गुजरात में जाते जाते मैं बूढ़ी हो गई थी। लेकिन जब से मैं वृंदावन गई हूँ, यहाँ यमुना की तट पर थी, तो मैं पुनः नवयौवन, मुझे यौवन प्राप्त हो गया है। तो उसने कहा कि तुम अपना तो बता रहे हो, इन बच्चों के बारे में नहीं बता रही। था कि ये दोनों लड़के हैं, एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। इनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी यौवन प्राप्त हो जाए, लेकिन ये इनको नहीं प्राप्त हो रहा है। कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये है कि भक्ति का तो मतलब उसमें जो वर्णन दिया गया है, उस दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है कि भक्ति के ही ज्ञान और वैराग्य दोनों इसी भक्त के ही पुत्र हैं। और भक्ति का तो रिजुनिवेशन होता है, ज्ञान वैराग्य का होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है। तो सबसे गहरी भक्ति उसी की होगी जिसने पहले खूब समझा है। भक्ति मूढ़ों के लिए नहीं है। भक्ति ऐसे नहीं है कि आप हाथ जोड़ लेंगे और आरती गाना शुरू कर देंगे तो आप भक्त हो गए। जिसने पहले बड़े वैज्ञानिक तरीके से, बड़ा शांत होकर के मन को देखा है, बिल्कुल परिचित है वो मन की एक एक हरकत से, सिर्फ वही अंततः भक्ति में उतर पाएगा। जो पूरे तरीके से द्वैत की एक एक चाल को समझता है, सिर्फ वही अंततः ये कह पाएगा कि अहंकार भक्ति के अलावा और किसी माध्यम से नहीं हटता, अन्यथा संभव नहीं है। दो तरफा काम कर रहे हैं कबीर। एक तरफ तो स्पष्ट कर रहे हैं कि मुक्ति की सीढ़ी भक्ति है, दूसरी तरफ ये भी आपको बता रहे हैं कि भक्ति ऐसे नहीं होती कि आपने कुछ रस्मों का पालन कर लिया, कि आप नाम के भक्त कहला गए। भक्ति के लिए गहरी दृष्टि होनी बड़ी जरूरी है। मात्र गहरा ज्ञान ही प्रेम में परिणित हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ये दोनों अलग अलग मार्ग वास्तव में है ही नहीं। भक्ति से पहले भक्ति के आधार के रूप में ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। ज्ञान ही भक्ति बनेगा,
ज्ञान यदि भक्ति नहीं बन रहा तो अहंकार है, और वो भक्ति जिसमें ज्ञान नहीं है वो अंधी है, वो सिर्फ विश्वास है, धारणा है। भक्ति भेष बहु अंतरा, भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरती आकाश, भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरती आकाश, भक्त लीन गुरुचरण में, शेष जगत की आश। भक्त की कोई छवि न बनाई जाए। हजार प्रकार के उसके भेष हो सकते हैं, कैसा भी दिखाई पड़ सकता है। मान के मत बैठिएगा कि कोई ऐसा चले, इस प्रकार का आचरण करे, ऐसा उठे, ऐसा बैठे, ऐसा खाए, ऐसा पिए, ऐसी बातें करे, सो ही भक्त है। ना भाषा पे जाइएगा, ना भेष पे जाइएगा। एक बात बस पक्की है, रूप कोई भी हो भक्त का, आचरण कैसा भी हो, समर्पण होगा उसमें पूरा पूरा। बस इतनी सी पहचान है भक्त की, और कुछ भी नहीं। बाकी तो पूरा जगत खुला हुआ है उसके लिए, धरती से लेकर आकाश तक जो कुछ भी है, भक्त कैसा भी हो सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कैसा भी दिख सकता है, कुछ भी करता हुआ पाया जा सकता है। हाँ, एक बात पर वो अचल रहेगा, वो नहीं हिलती। क्या? भक्त लीन गुरुचरण में समर्पण का भाव बहुत गहरा रहेगा, और वो चाहे जो कर रहा हो, पर समर्पित सदा रहेगा। दूसरी तरफ यदि आपने खूब भेष धर लिया है भक्तों जैसा, खूब आप प्रचलित आचरण कर रहे हैं, खूब आप तीज त्योहार मनाते हैं, खूब आप भजन और कीर्तन गाते हैं, लेकिन समर्पण नहीं है। गुरु चरण तो छोड़िए, गुरु से कोई नाता ही नहीं है, तो कहीं के भक्त नहीं आप। समर्पण है भक्ति की पहचान।
न भेष, न भाषा, न आचरण। न भेष, न भाषा, न आचरण, भक्ति की पहचान है मात्र समर्पण। याद रहेगा ये, न भेष, न भाषा, न आचरण, भक्ति की पहचान है मात्र समर्पण। और उससे भेष अपने आप उपयुक्त हो जाता है, आचरण अपने आप उचित हो जाता है, आपको कुछ परवाह करनी नहीं होती।